हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिफरेंस अमंग अलोन, लोनली, सॉलिटरी। ये तीनों वर्ड्स हिंदी के एक शब्द अकेला को दर्शाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि हम कभी भी इनका अलोन, लोनली और सॉलिटरी का यूज एक दूसरे की जगह पर नहीं कर सकते। इनका यूज हम अलग अलग ही करेंगे, उस कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पर ये यूज होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो अंत तक देखिए। ये सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा और ऐसे ही कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एलॉन क्या होता है। एलॉन एलॉन वर्ड्स होता है जो एक न्यूट्रल मोड को दर्शाता है। इट शोज न्यूट्रल मोड। इस वर्ड्स में ना खुशी शामिल होती है, ना गम शामिल होता है, ना कोई कंडीशन अप्लाई होती है। सीधे सीधे जब हमें बोलना होता है कि ये मैं काम अकेला कर सकता हूँ, जैसे हम बोल सकते हैं आई कैन डू इट अलोन। आई कैन डू इट अलोन। अरे अब बताओ, इसमें कोई कंडीशन है? नहीं है ना। मैं इस काम को अकेला कर सकता हूँ, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। आई कैन डू इट अलोन। जिसे एक और वर्ड, आई एम एलॉन एट माई होम। आई एम एलॉन, मैं घर पर अकेला हूँ। कोई आई एम एलॉन एट माई होम। अब देखिए, ना कोई खुशी है ना कोई गम है, सीधी सी बात है, मैं घर पर अकेला हूँ। इसमें कोई कंडीशंस विशेष अप्लाई नहीं होती हैं, तो ये एलॉन हो जाता है। ये न्यूट्रल मोड को दर्शाता है। ये तीनों एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। लोनली, अब चर्चा करते हैं लोनली। ध्यान से सुनना, लोनली शब्द कब इस्तेमाल होता है? ऐसा होता है जब हम किसी महफिल में भी होकर खुद को अकेला महसूस करते हैं। मीन्स हमारा ऐसा लगता है हमारा कोई साथ नहीं देगा, असहाय महसूस करते हैं। जैसे कि हमारे घर पर अनबन हो गई है, या मेरे मित्र ने मुझे छोड़ दिया, या रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तब हमें लगता है हम काफ़ी लॉनली हो गए हैं। तो उस स्थिति में हम लॉनली का यूज करते हैं। जिसे हम लिख सकते हैं कि मायूसी में महफिल में अकेला महसूस करना, महफिल में भी अकेला महसूस करना, महफिल में भी अकेला महसूस करना। और लिख सकते हैं कि जीएफ या वीएफ छोड़ दे तो, जीएफ या फ्रेंड छोड़ दे, बीएफ तो जीएफ की होती है ना, जीएफ या फ्रेंड छोड़ दे तो अकेला महसूस करना, छोड़ दे तो अकेला महसूस करना, छोड़ दे तो अकेला महसूस करना, अकेला महसूस करना। उस स्थिति में हम लॉनली का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ दिया है, वो रोया रोया मुंह बनाया घूम रहा, गया पार्टी में है, या कह लीजिए उसी की पार्टी में गया है, अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी में, मतलब मीन्स उसकी शादी हो रही है, तो वो रोया रोया मुंह बनाया घूम रहा है। तो कह सकते हैं शी गेव अप हिम, शी गेव अप हिम, सो ही वाज फीलिंग lonely। शी वॉज फीलिंग, उसने उसे छोड़ दिया, इसीलिए वह अकेला महसूस कर रहा था। अगला देख लें एक और, इन द पार्टी ही क्यों रखें, ही वॉज फीलिंग lonely। एक और देख लेते हैं कि अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक फील lonely, डोंट टेक फील lonely, I am here to help you, I am here to help you।
अब भैया डोंट टेक फील लॉनली मतलब कि अकेला मत महसूस करो और मैं यहाँ आपके सहायता के लिए हूँ। भैया पार्टी में अकेला मत में ऐसा कोई आ नहीं जाता दोस्त। अगर कुछ ऐसा किसी के साथ होता है तो एक दोस्त उसका होता है, वो कहता है डोंट टेक फील लॉनली आई एम, या डोंट टेक फील कर सकते हैं या डोंट टेक काट भी सकते हैं, डोंट फील लॉनली भी बोल सकते हैं। डोंट फील लॉनली आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ऐसे एक सिंपैथी देने वाला मित्र हर किसी के पास होता है। चलिए अब बात करते हैं सॉलिटरी की। सॉलिटरी वो शब्द होता है जो खुद से ही खुद की चॉइस से अकेला रहना पसंद करता है। खुद की, ध्यान देना, खुद की चॉइस है उसकी अकेला रहने की। अब वो कुछ भी सोच है, वो डीप थिंकिंग करना चाहता है या वो परमात्मा से संवाद करना चाहता है, मीन्स परमात्मा को याद करना चाहता है, तो वो उस इंसान को सॉलिटरी बोल सकते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि पहले इसको लिख सकते हैं खुद से अकेला रहना, खुद से अकेला रहना। यहां पर लिख लें डीप थिंकिंग के लिए, डीप थिंकिंग, डीप थिंकिंग भी हो सकती है, या हम गॉड को याद कर सकते हैं, ईश्वर को याद करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए, या उसको भीड़ भाड़ नहीं अच्छी लगती हो, ईश्वर को याद करने के लिए, या उसको भीड़ भाड़ ना अच्छी लगती हो। ऐसा भी हो सकता है उसको भीड़ भाड़ ना अच्छी लगती हो। तो जैसे हम लिख सकते हैं ही इज लिविंग अ सॉलिटरी लाइफ, ही इज लिविंग अ सॉलिटरी लाइफ। वह एक जो है अकेला जीवन जी रहा है। या ही लाइक्स टू अ सॉलिट्यूड लाइफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इन तरीके से हम इनको समझ सकते हैं कि किस तरीके से एलोन, लॉनली और सॉलिटरी अलग होते हैं एक दूसरे से। ये इतना ज़्यादा अलग हैं कि कभी भी हम एक की जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अगर कर देंगे तो मीन्स तो आपने देख लिया कितना एक मतलब गलत हो जाएगा। तो एक बार एक नज़र में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलोन एक ऐसा वर्ड होता है जो इट शोज ए न्यूट्रल मोड, आपको ये न्यूट्रल मोड प्रदर्शित करता है, खुशी गम होता नहीं है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आई कैन डू इट अलोन, आई एम अलोन एट माई होम। लॉनली शब्द होता है जो मायूसी में, महफिल में भी अकेला महसूस करवाता है। जीएफ या फ्रेंड छोड़ दे तो हम मायूस हो जाते हैं, उस स्थिति में लॉनली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी गेव अप हिम सो ही वाज फीलिंग लॉनली। उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, इसीलिए वह लॉनली महसूस कर रहा है। इन दी पार्टी ही वाज फीलिंग लॉनली, पार्टी में वह लॉनली महसूस कर रहा था, अकेला महसूस कर रहा था। सॉलिटरी क्या होता है? खुद से अकेला रहना, उसकी चॉइस है कि हम अकेला रहें, भीड़ भाड़ शोर शराबा उसको पसंद नहीं, तो डीप थिंकिंग उस स्थिति में वो कर सकता है, ईश्वर को याद कर सकता है उस स्थिति में, और वो मतलब खुद को मन को शांति देने के लिए वो अकेला रह सकता है। जिससे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही इज लिविंग ए सॉलिटरी लाइफ। तो ये होता है एलोन, लॉनली और सॉलिटरी, ऐसे यूज करते हैं एलोन, लॉनली, सॉलिटरी का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाएंगे और आपकी इंग्लिश की कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग पर भी लाएंगे, कन्फ्यूजिंग वर्ड पर लाएंगे, और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। शॉर्ट वीडियो प्रतिदिन, लॉन्ग वीडियो दूसरे तीसरे दिन हमारा अनवरत आता रहेगा। बस आपको करना क्या है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीख सकेंगे। और चाहिए आपको कोई अगर पीडीएफ, तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। आप बस कमेंट में बोल देना सेंड द पीडीएफ सर, मैं तुरंत ही आपको पीडीएफ इसकी
जो है भेज दूंगा। आप उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और मैं चेक करके फिर उसको भेज दूंगा आपके पास। तो इस तरीके से हमारा क्रम चलेगा वीडियो बनाने का। तो ठीक है, उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना दोस्तों ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।